मृत्यु एक ऐसा परमात्मा का अस्त्र है, शस्त्र है, या नीति है, या न्याय है कि ना वो गरीब को छोड़ती है ना अमीर को छोड़ती है। कि जन्म के साथ जो जन्म लेता है वो मृत्यु है। जीवन तो पनपता है जी, जीवन और मृत्यु में मृत्यु ही निश्चित है। आपको पता है कि ये निश्चित है। तो मृत्यु से डरना नहीं है, क्योंकि मृत्यु गारंटेड है, मृत्यु आएगी। तो जीवन गारंटेड नहीं है, कभी दीप बुझ सकता है, उससे अच्छा है कि जी ले भाई। तो मरने के उस क्षण में उसको क्या महसूस होता है, क्या दिखाई देता है? आप सुनते हो कि जितने हिंदू मरते हैं, तो हिंदू मरेगा तो उसको हमेशा यमराज दिखेगा। अब ये तर्क नहीं है कि उनको दिखा न दिखा, ये विश्वास अंधविश्वास की बात नहीं, मैं वैज्ञानिक आधार की बात कर रहा हूं। उसको भावनात्मक होकर के सुनने की जरूरत नहीं है कि जिनको कृष्ण दिखते हैं वो गलत है। क्या दिखते हैं भाई, तो वो सत्य होते हैं क्या? हाँ, वो उसके लिए सत्य होते हैं। जब वो बोल रहा है मुझे कृष्ण दिख रहा है, तो तुम्हें कृष्ण नहीं दिख रहा है, क्यों? नमस्कार, नमो नारायण। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि मृत्यु क्या है। हम जीवन जी रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, हजारों हजारों वर्षों से हम देख रहे हैं कि जीवन पनपता है और फिर जीवन बहकर चला जाता है, कहीं चला जाता है। वो हमारे साथ जुड़े हुए लोग, पूर्व में हमारे माता पिता, भाई बहन, अड़ोस पड़ोस, दूसरे राष्ट्रों के लोग, ये चल रहा है क्रम। कालो न याति वयम में वयाता, सब काल के गाल में गुजरता चला जाता है। तो ये मृत्यु है क्या आखिर? क्या मृत्यु वास्तव में कुछ है भी? और अगर मृत्यु है तो क्या उसका अनुभव किया जा सकता है? मृत्यु का पूर्व अनुभव होता है क्या? इसके ऊपर मेरे 2-4 एपिसोड मैंने पहले भी डाले हुए हैं, अगर आप थोड़ा से सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगा। मृत्यु के अनुभव एंड लाइफ आफ्टर डेथ, स्वामी अभेदानंद जी के पुस्तक ऊपर भी मैंने एपिसोड किया हुआ है, वो भी आप देखेंगे तो मिलेगा। लेकिन आज का जो विषय है वो है आफ्टर डेथ एक्सपीरियंसेस, मतलब ड्यूरिंग डेथ जो होता है मनुष्य के शरीर में, वो प्राण शक्ति जब समाप्त होती है, ऊर्जा समाप्त होती है। जैसे दिया है, वो दिया ईंधन उसका समाप्त हो रहा है, और वो ईंधन समाप्त हो रहा है तो कैसे बबका लगा करके आखिरी बार वो जलता है तो हमें लगता है अरे इतना बड़ा दिया हो गया, पर वो दिया बुझने वाला होता है। मैंने अपने जीवन में 2-3 ऐसे नजदीकी व्यक्तियों का प्राण देखा है कि जब वो उस मोमेंट को प्राण छोड़ रहे थे तो उनकी पूरी आंखें खुलकर कैसे फटी रह गई, जैसे वो बहुत सी कोई रोशनी देख रहे हो या बहुत बड़ा दृश्य देख रहे हो, और उस बहुत बड़े दृश्य को देखने के लिए उनको अपनी पूरी ऊर्जा लगानी पड़ रही हो। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि उसका आंखों से प्राण चला गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कभी कभी वो दृश्य ऐसे हो जाता है देखने वालों के लिए कि गुदा मार्ग से उसका मल छूट जाता है, इसीलिए कभी कभी वो कहते हैं कि मल मार्ग से उसका श्वास गया। और जो विवेकवान है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिसने पूरे जीवन अध्यात्म को जिया है, उसका प्राण, ये करोड़ों में एक आध कोई होता है, उसका प्राण सहस्त्रार से जाता है और वो सहस्त्रार को तोड़कर क्रैक करके निकलता है। इसीलिए ये क्रैक होना जरूरी है। इसलिए हिंदू पद्धति के अंदर हमेशा जब अंत्येष्टि करते हैं तो इसके फटने का वेट करते हैं। पर आज हम वापस से अपने मूल विषय पर आएंगे कि मृत्यु के समय के अनुभव क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि मृत्यु क्या है, मृत्यु किसकी है, मृत्यु कब तक है, मृत्यु कहां तक है, और मृत्यु के प्रकार कितने हैं। और मृत्यु क्या छोटे लोगों को आती है कि बड़े लोगों को आती है? भाई बड़ी विनम्रता से कहता हूं, अंबानी परिवार के स्थापक धीरूभाई अंबानी जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए और अस्पताल भी बनाई, लेकिन अपने जीवन की अंतिम सांस भी उन्होंने अपने ही अस्पताल में ली, वो उनको बचाया नहीं जा सका। अगर धीरूभाई कई 10-1 साल और जिंदा होते तो कुछ स्थितियां दूसरी होती। लेकिन मृत्यु एक ऐसा परमात्मा का अस्त्र है, शस्त्र है, या नीति है, या न्याय है कि ना वो गरीब को छोड़ती है ना अमीर को छोड़ती है। सोचो, अगर इस पृथ्वी से मृत्यु को 1 मिनट के लिए तुम माइनस कर दो तो खलबली मच जाएगी। और अगर मृत्यु को पार्शल मान के चलो कि अमीरों को एक फैसिलिटी हो कि अगर आप $1 लाख का कोई दान कर दोगे तो आपको 10 साल और एक्सटेंशन मिल जाए, तो मृत्यु का क्या होगा? अमीर मरते ही नहीं, न कोई झुनझुन वाला मरता, न कोई
टाटा मरता, ना कोई बिरला मरता, ना कोई गोदरेज मरता, फिर इस जगत का क्या होता। तो मृत्यु जो है वो अवश्यंभावी है और निष्पक्ष है, और मृत्यु उस कॉस्मिक डिजाइन के अनुसार समय पर होती है। तो कोई नियंता है, कोई न्याय करने वाला है जो न्याय के हिसाब से इस मृत्यु को नियंत्रित कर रहा है। और उस न्याय पे मुझे याद आ गया कि ये सूर्य ग्रहण, ये अमावस्या, ये नवरात्रि, ये क्या है, उसी न्याय तंत्र को समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि स्वामी योग धर्म चैनल पर हमने सभी हनुमान चालीसा फास्ट फॉरवर्ड मोड में, भैरव अष्टकम है, श्री सूक्तम है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र 100 पाठ नॉन स्टॉप लगाए हैं, ताकि आप साधना कर सको और इस अध्यात्म का आनंद ले सको, अपने जीवन में उसको उतार सको। स्वामी और धर्म चैनल, फिर सुनना नहीं, उसको आगे भी बढ़ाना है। इतना तो दान मुफ्त का कर भी सकते हो। मृत्यु भय नहीं हो सकता। कैसे भय नहीं हो सकता? मैंने जैसे कहा, छोटा हो बड़ा हो मृत्यु सबकी आएगी। तो पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी का पॉडकास्ट बड़ा वायरल हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उनसे एक बहुत अच्छा प्रश्न, मेरे दृष्टि से मेरा वो दिल का प्रश्न पूछा गया कि आप मृत्यु के विषय में उनका जो पक्ष है, मैं कुछ कहूं, आप उनके ही श्रीमुख से सुन लीजिए। क्या आप अपनी मृत्यु पर विचार करते हैं? क्या आपको मौत से डर लगता है? मैं आपको एक सवाल पूछूं? पूछिए। जन्म के बाद आप मुझे बताइए, जीवन है मृत्यु है, इसमें से सबसे निश्चित क्या है? मृत्यु। मृत्यु। अब मुझे बताइए, आपने मुझे सही जवाब दिया कि जन्म के साथ जो जन्म लेता है वो मृत्यु है। जीवन तो पनपता है जी। जीवन और मृत्यु में मृत्यु ही निश्चित है। आपको पता है कि ये निश्चित है, और जो निश्चित है उसका डर काहेगा भाई? तो फिर शक्ति समय जीवन पे लगाओ, दिमाग मृत्यु पे मत खपाओ, तो जीवन पनपेगा। जो अनिश्चित है वो जीवन है। फिर उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, स्टेजेस बाय स्टेजेस उसको अपग्रेड करते जाना चाहिए, ताकि आप मृत्यु जब तक ना आए तब आप जीवन को फुल बहार में खिला सको। और इसलिए दिमाग में से मृत्यु निकाल देना चाहिए। वो तो निश्चित है, वो तो लिखा हुआ है, आने वाला है। कब आएगा वो जाने, जब आना है तब आए, उसको जब फुर्सत होगी तब आएगा। आपने देखा, मृत्यु के विषय में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शब्द कहे हैं, ये शास्त्र के शब्द हैं, ये उपनिषदों के शब्द हैं, ये हमारे सनातन के शब्द हैं। ये मौलिक, मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी के शब्द हैं, ये शब्द हमारी परंपराओं से, ऋषियों के शब्द हैं। तो मृत्यु से डरना नहीं है, क्योंकि मृत्यु गारंटेड है, मृत्यु आएगी। तो जीवन गारंटेड नहीं है, कभी दीप बुझ सकता है, उससे अच्छा है कि जी ले भाई। और उसको जीने के आनंद के तरीके भी उसमें बताए गए हैं। जीवन कितना हो सकता है? सामान्यतः पृथ्वी के ऊपर 100 वर्ष, शतजीवे शरदम वाला वो जो आशीर्वाद देते हैं ना कि 100 साल का आपका आयुष्य हो, 100 साल होता है। लेकिन क्या मृत्यु को बारंबार हम एक्सटेंड कर सकते हैं? ज्ञानेश्वर जी से संबंधित मैं इस पर एपिसोड बना चुका हूं। यस, ज्ञानेश्वर जी के जीवन में सामने जो विवरण है, आप पढ़ोगे सुनोगे तो मजा आएगा। लेकिन आज मैं आपको जो दूसरा विवरण बता रहा हूं वो भी उतना ही प्रामाणिक है। 729 साल के सिद्ध प्रभाकर योगी 17 बार उन्होंने अपने, जैसे बोलते हैं ना, रिचार्ज करवाना फोन को, बार बार 17 बार उन्होंने जीवन को पुनः रिवाइव किया, और अभी 1950 के आसपास उन्होंने शरीर छोड़ा है। आइए उनकी भी आप क्लिप देखिए कि कौन है ये 729 साल के प्रभाकर सिद्ध योगी। एक ऐसे योगी जो 729 सालों तक जिंदा रहे थे, उस योगी जी का नाम श्री सिद्ध प्रभाकर योगी जी है, जिन्होंने 17 बार अपनी फिजिकल बॉडी को चेंज किया था। मतलब उनके अंदर में जो हार्ट, किडनी, फेफड़ा वगैरह था, उसको 17 बार फैक्ट्री रीसेट मोड पर ले गए थे, और 17 मनुष्यों जैसे एक अलग जीवन को एक साथ जिए थे। और इस प्रक्रिया को कहते हैं योगी प्रवेश सिद्धि। श्री प्रभाकर जी को साउथ इंडिया में 18 महायज्ञ योगी में से एक योग माना जाता है। उनकी चेतना इतनी खतरनाक थी कि वो लोगों को देखकर ही उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते थे। जब वो ध्यान करते थे तब वो जमीन को छोड़कर कभी कभी हवा में ऊपर उठ जाते थे। 1263 में श्री प्रभाकर जी का जन्म हुआ था, और 6 अप्रैल 1946 को योग करते वक्त केरला की एक पहाड़ी में इन्होंने समाधि ले ली थी। आपने देखा कि
जीवन को उन विशेष परिस्थितियों में योग के माध्यम से एक्सटेंड किया जा सकता था। और मैंने बताया ज्ञानेश्वर जी के साथ चांग मुनि जो थे, वो विवरण तो है ही। साथ साथ में मैं ये कहूं कि मृत्यु के प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया कि मृत्यु कितनी है, मृत्यु क्या है, किसकी है, कब तक है, कहां तक है, कितने प्रकार की है। मृत्यु केवल शरीर की है? नहीं। मृत्यु के प्रकार शारीरिक तो ठीक है जो हमें दिखता है, पर शारीरिक मृत्यु के अलावा सामाजिक मृत्यु भी होती है। जब आप किसी का सामाजिक बहिष्कार कर लेते हो तो वो भी मरना है। स्वाभिमान पे चोट कर लो, वो भी एक मरना है। मनोवैज्ञानिक, जब हम अपने आप को अकेला कर लेते हैं डिप्रेशन के अंदर, तब ये बीमारियां आती है, वो भी एक मृत्यु का प्रकार है। राजनीतिक मृत्यु भी होती है, लोग नहीं हाशिए पे आ जाते हैं, बिल्कुल मेन स्ट्रीम लाइन की पार्टी से बाहर। कई नेताओं के तो आजकल अते पते नहीं मिलते हैं। जब से मोदी जी ने 10 साल तक अपना कार्यकाल संभाला है, कई लोग बर्फ में लगे हुए हैं। वो राजनीतिक मृत्यु है उनकी। धार्मिक मृत्यु होती है और आर्थिक मृत्यु भी होती है। जो लोग कर्ज में दिवालिया हो जाते हैं, चुका नहीं पाते हैं, उनके बिजनेस एम्पायर गिर जाता है। दुबई की एक कंपनी जो भारतीय की थी, वो बिल्कुल $1 में उसको बेचनी पड़ गई, हजारों करोड़ों की संपत्ति है। ये आर्थिक मृत्यु है। परंतु आज जिस मृत्यु की हम बात कर रहे हैं वो है शारीरिक मृत्यु। तो मृत्यु के उस क्षण में क्या होता है, आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस या ड्यूरिंग डेथ कनेक्ट होकर के आफ्टर डेथ में चलेगा। उस पर बीबीसी ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने बहुत अच्छा एक रिसर्च का डॉक्यूमेंट्री दिया। पहले आप उसमें से देखिए कि वो जो एक्सपेरिमेंट चूहों के ऊपर किया गया वो क्या है। मौत जीवन का अंत है। इसके बावजूद इस बारे में हमारा ज्ञान बहुत सीमित है। हालांकि एक वैज्ञानिक ने इसके कुछ रहस्य जानने की कोशिश की और जो नतीजे उनके सामने आए वो हैरान करने वाले थे। नर्वस सिस्टम का अध्ययन करने वाली वैज्ञानिक जिमो बोरजिगिन ने ये जानने की कोशिश की कि मरते वक्त दिमाग में क्या हो रहा होता है। उन्हें मौत के वक्त दिमाग की हालत का एहसास लगभग 1 दशक पहले संयोग से हुआ। उन्होंने बीबीसी की स्पेनिश भाषा की सेवा को बताया, हम चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और सर्जरी के बाद उनके दिमाग में होने वाले केमिकल बदलावों की जांच कर रहे थे। लेकिन अचानक उनमें से 2 चूहों की मौत हो गई। इससे मरने की प्रक्रिया के दौरान दिमाग में होने वाले बदलावों को जानने का मौका मिला। उन चूहों में से एक में सेरोटोनिन नाम के एक केमिकल की बहुत ज्यादा मात्रा निकली। 2013 में चूहों पर किए गए एक अध्ययन में रिसर्चर्स ने चूहों के दिल की धड़कन बंद होने के बाद दिमाग के कई केमिकल में तेज गतिविधि को देखा। उन्होंने पाया कि सेरोटोनिन 60 गुना बढ़ गया है और डोपामाइन तो जबरदस्त तरह से 40 से 60 गुना बढ़ गया है। वहीं नोरेपाइनफ्राइन तो 100 गुना बढ़ गया है। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल होता है जो आपको बहुत अच्छा महसूस कराता है, वहीं नोरेपाइनफ्राइन आपको बहुत सतर्क महसूस कराता है। वह कहती हैं कि जब जानवर जिंदा होता है तो उनमें इस तरह के उच्च स्तर को देख पाना नामुमकिन होता है। आपने देखा कि इस डॉक्यूमेंट्री में जिन चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया कि कुछ रसायन हमारे मस्तिष्क से रिलीज होते हैं, वो सुख के भी फीलिंग को देते हैं, दुख के फीलिंग को देते हैं, इमेजिनेशन को देते हैं, हेल्यूसिनेशन को देते हैं। हेल्यूसिनेशन मतलब कई प्रकार की हमें चित्र दिखाई देने लगते हैं, हम बड़ी कल्पनाओं की जगत में चलते हैं। तो उसके 4 केमिकल्स के नाम मैं ले रहा हूं जो मृत्यु के समय हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं। एक है डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स। ये 2 जो हैं, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स, ये 2 केमिकल तो अच्छे खासे इसमें से निकलते हैं। कभी आपने सोचा है कि इस जगत में अलग अलग प्रकार के प्राणी जीव हैं? मैंने कई रील्स देखे जिसमें एक श्वान मतलब कुत्ते के अंतिम क्षण का जब उसको डेथ आती है तो वो कैसे उसका रिएक्शन होता है, वो है। फिर मैंने गाय, भैंस, अपने जीवन के अंदर कई प्राणियों को मरते हुए देखा, उनकी क्षण मृत्यु के। और ऐसे ही मनुष्य के मरने के क्षण। तो मनुष्य के मरने के क्षण, मान लीजिए आप एक अच्छी अस्पताल के अच्छे डॉक्टर हो, आईसीयू में मरते हुए लोगों को आप ऑब्जर्व करते हो, आपका वो सब्जेक्ट है। तो आपके अस्पताल में तो हिंदू भी मरेगा, मुसलमान भी मरेगा, सिख भी मरेगा, ईसाई भी मरेगा, जैन भी मरेगा, बुद्धिस्ट भी मरेगा, हो सकता है ज्यू भी मरेगा, दुनिया के और संप्रदाय के लोग भी मरेंगे। तो मरने के उस क्षण में उसको क्या महसूस होता है, क्या दिखाई देता है? आप सुनते हो कि जितने हिंदू मरते हैं, तो हिंदू मरेगा तो उसको हमेशा यमराज दिखेगा,
ऐसे वो अगर उसकी रिवाइव होती है, बच गया, तो आके बताएगा कि हाँ मैंने यमराज देखा था बड़ी बड़ी मूंछों में। तो यमराज है, ये उसके लिए सत्य है। वो जो बोल रहा है वो भी सत्य है, वो जो देखा अनुभव किया वो सत्य बोल रहा है। लेकिन पास के ही बेड पे एक मुस्लिम मर रहा था, तो क्या उसको यमराज दिख रहा है क्या? नहीं, उसको जो दिख रहा है उसकी माइंड की जो कंडीशनिंग है इस्लाम की, वो इस्लाम से जुड़ा हुआ कोई दृश्य देख रहा है। क्रिश्चियन जो है वो क्रिश्चियनिटी का दृश्य देख रहा है। तो मृत्यु के उस क्षण में जब हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हैं, तब ब्रेन के अंदर वो जो केमिकल्स होते हैं वो हमें हमारी स्मृतियों के आधार पर वही चित्र दिखाते हैं जिन चित्रों को हमने जीवन भर देखने का प्रयास किया। सपोज करो मैं हनुमान जी का भक्त हूं, तो मुझे मरते हुए कभी कभी हनुमान जी दिख जाते हैं, और कई भक्त ऐसे बताएंगे कि हाँ हनुमान जी दिख रहे। जैसे इसका प्रमाण भी दूं, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव के साथ हाजरा रहते थे। हाजरा उनके भतीजे जैसे हैं, भांजे हैं। तो कुछ कारणसर तो बाद में मंदिर से वो निकाले जाते हैं, लेकिन उनके अंतिम समय में जब वो मर रहे हैं तो शरीर छोड़ने के समय वो कहते हैं कि ओ देखो रामकृष्ण आए हैं, विवेकानंद आए हैं, योगानंद आए हैं। अब ये विवाद का मुद्दा नहीं है कि वो आए कि ना आए, लेकिन जीवन भर चिंतन किया। एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स के साथ वो रहे होंगे कि रामकृष्ण के साथ रह करके मैंने अपने जीवन को सुधार नहीं पाया, उनको मैंने खो दिया। और वो चिंतन मनन इतना गहरे से बैठा कि अंतिम क्षण में जब वो ब्रेन केमिकल रिलीज करने लगा, तब उनको रामकृष्ण भी दिखने लगते हैं, विवेकानंद भी दिखते हैं, योगानंद। अब ये तर्क नहीं है कि उनको दिखा न दिखा, ये विश्वास अंधविश्वास की बात नहीं, मैं वैज्ञानिक आधार की बात कर रहा हूँ। इसको भावनात्मक होकर के सुनने की जरूरत नहीं है कि जिनको कृष्ण दिखते हैं वो गलत है क्या। दिखते हैं भाई, तो वो सत्य होते हैं क्या? हाँ, वो उसके लिए सत्य होते हैं। जब वो बोल रहा है मुझे कृष्ण दिख रहा है, तो तुम्हें कृष्ण नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके ब्रेन की कल्पना के केमिकल्स हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है या एंडोर्फिन्स है, उसके केमिकल रिलीज हो रहे हैं। तुम्हारे केमिकल नहीं रिलीज हो रहे हैं, तुम मर नहीं रहे हो। इसीलिए हो सकता है उसको कृष्ण दिख रहे हो, वो सत्य है, पर वो उसका विश्वास, उसकी स्मृति और उसके चित्र हैं। ऐसे ही किसी मुस्लिम के लिए उसके धर्म के होंगे, क्रिश्चियन के लिए उसके धर्म के होंगे। बट कुल मिला करके एक और मेरे पास, मैं आपको तथ्य बताऊं, मेरे परिचय में एक स्त्री 40-45 की उम्र में अपना शरीर छोड़ रही थी, और वो जिस परिवार से आती थी उस परिवार में भागवत कथाएं बहुत चलती थी। तो भागवत कथाओं के अंदर उसने सुन रखा था कि यमदूत आते हैं, यमराज जी भैंसे पे होते हैं, उसको काली काली मूछें होती हैं वगैरह वगैरह। तो जब उसके मृत्यु का समय आता है तो रात में लोग कहते हैं ना कि मृत्यु के समय लोग बकवास करना शुरू करते हैं। बकवास नहीं होती है, वो तुम्हारे जीवन भर का संचय होता है, तुम्हारे जीवन भर के विचार होते हैं, तुम्हारे जीवन भर की देशनाएं होती है जो उस केमिकल के माध्यम से एक्सप्रेस हो रही हैं। तो वो बता रही थी मरने से पहले कि हाँ देखो यमराज आया है, दरवाजे पे खड़ा है, वो भैंसा है। अब उस अस्पताल के अंदर अलग अलग धर्म के भी लोग थे, पर भैंसा और यमराज उसको दिखाई दे रहा है। तो किसी ने मुझे पूछा कि इनको क्या वास्तव में ये दिखाई दे रहा है? मैंने कहा बात ये नहीं है कि ये वास्तविक, उसके लिए वास्तविक है। पूरा जीवन उसने भागवत कथाएं सुनी है, पूरा जीवन उसने सोच रखा है कि अंतिम क्षण में इतना तो करना स्वामी प्रभु, प्राण जब मेरे जाएं, जब प्राण तन से निकले तुम ये करना वो करना। तो वो करता है क्योंकि हमने सोच रखा है। परंतु परम सत्य जो है उसको भी हमें अद्वैत को याद रखना है। अद्वैत का जो ज्ञान है, वेदांत का जो ज्ञान है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो तो निराकार है। साकार हमने बना रखा है और वो साकार हम उसको उस वक्त भी देख रहे हैं। ये मन की अवस्था है और ये मन की उस परिपक्वता का प्रमाण है। वैसे ये जो मैं केमिकल रिएक्शन बता रहा हूं, उस केमिकल रिएक्शन को स्वामी राम ने जीते जी बताया था कि कुछ देर तक हृदय को बंद करके मैं वापस से इसको रिवाइव कर सकता हूं। स्वामी राम बहुत प्रतिष्ठित संत रह चुके हैं भारत के। तो आइए स्वामी राम से संबंधित इस क्लिप को आप देखिए। स्वामी रामा एक ऐसे शख्स हुए जो अपनी सांसों को कंट्रोल कर लिया करते थे। यानी हमारी सांसें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं। हमारी सांस आप देखो बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी है, ज्यादा छोटी है कि हमारी सांस ऐसा लग रहा है कि गले से, एक्चुअल में तो वो हमारे लंग्स में जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इतनी छोटी है कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से ही चली जा रही है। जिसको हम सांस बोल रहे हैं, जिसको हम सोच रहे हैं कि ये ऑक्सीजन से सब कुछ चल रहा है, एक्चुअल में उस ऑक्सीजन में एक एलिमेंट इंक्लूडेड है जिसको आज धीरे धीरे ईथर के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन हम उसको सदियों से प्राण के नाम से जानते हैं। प्राण वायु एक्चुअल में फ्लो हो रही है, खाली ऑक्सीजन का गेम नहीं है। ऑक्सीजन ही सांस को चला रही है। तो भैया जिस दिन बंद होगी 20-50-100 सिलेंडर का अरेंजमेंट करना, मैं तो कहीं जाने वाला ही नहीं हूँ। खाली ऑक्सीजन नहीं चला रही है,
उसमें एक प्राण शक्ति इंक्लूडेड है। तो उस प्राण शक्ति को कॉन्कर कर लिया था स्वामी रामानंद। तो जीवन के लिए प्राण और विज्ञान के आधार पर केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र में प्राण क्या है, जिस प्राण की बात कर रहे हैं उसको अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो विवेकानंद कहते हैं कि प्राण शब्द का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हो ही नहीं सकता, पर फिर भी अगर क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन उसको दे नजदीकी तो वो होता है ईथर। अब ईथर का अगर आप गूगल करके विकिपीडिया पे देखोगे डिटेल्स तो उसकी केमिकल कॉम्बिनेशंस जो हैं उससे आपको पता पड़ेगा कि ईथर एक तेजावह तत्व है। अगर श्वास सिर्फ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के तो आप 4-5-7 सिलेंडर और जमा करके रखो, मरने वाले के मुंह में डालते रहो ऑक्सीजन, तो मरना नहीं चाहिए फिर। पर ऑक्सीजन के अलावा कोई और तत्व है जो उसको आपको हमको जीवित रहने में हेल्पफुल है, वो है प्राण शक्ति। तो प्राण क्या है? वो प्राण है ईथर, अंग्रेजी में ईथर शब्द है। तो इट्स नॉट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा ईथर भी है और इस तरह से वो प्राण वायु बनती है। तो प्राण वायु को जब हम नहीं ले पाते हैं या डाइजेस्ट नहीं कर पाते या बॉडी उसको लेने से मना कर देता है तब मृत्यु अविसंभावी होती है। कुल मिलाकर के अंत में चलते चलते मैं कहूं कि धर्मांतरण करने वालों की जब मृत्यु होती है तो क्या होता है? सपोज करो जो हिंदू था किसी कारण से वो मुस्लिम बना या क्रिश्चियन बना, तो मृत्यु के समय उसके क्या होंगे? तो वो मिक्स उसके एक्सपीरियंसेस होंगे और वो जो कहते हैं ना अधर में लटका हुआ अनुभव। फिर आत्महत्या करने वाले का उस समय क्या होता है? अगर आप नेचुरल प्रोसेस के अंदर अपने शरीर को छोड़ते हो तो ये सारे केमिकल जो मैंने बताया, डोपामाइन, सेरोटोनिन वगैरह, ये नॉर्मल होते हैं। लेकिन आत्महत्या के समय दुख के केमिकल ज्यादा होते हैं, इसीलिए आपकी जो गति होती है वो दुख के प्रति होती है। इसीलिए शास्त्रों में, प्रत्येक धर्म के शास्त्रों में आत्महत्या करना मना है। और फिर आध्यात्मिक दृष्टि से तो हम जानते हैं कि वो अवगति आत्माएं होती हैं, उस पर विषय नहीं जाएंगे। पर ये मृत्यु का जो एक्सपीरियंस अगर आप सचमुच में अच्छा करना चाहते हो तो विवेकानंद कहते हैं कि हिंदू रिलीजन इज नथिंग बट इट्स अ प्रिपरेशन फॉर डेथ। ये मृत्यु की तैयारी का धर्म है, तुम्हें मरने की कला सिखा देता है। जीवन तो जी रहे हो पर मृत्यु की कला सिखाता है तुम्हें हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म के लिए शास्त्र पढ़ोगे, सनातन में आओगे, सनातन को जानोगे तो अपने इन एक्सपीरियंसेस के आसपास के भी एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करोगे तो जीवन बन जाएगा, चरित्र बन जाएगा और देश भी सनातन की राह पर अपने बच्चों को ले सकोगे। इस वीडियो को देखा, आगे प्रसाद स्वरूप बांटोगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।